तो फ्रेंड फाइनली हमने यूनिवर्सल चार्जिंग आईसी को इंस्टॉल कर दिया है मदरबोर्ड पर। यहाँ पर ये देखो, अब इसकी टेस्टिंग की बारी है, तो टेस्ट कर लेते हैं। चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग का लोगो आ चुका है और एम्पियर भी लेने लगा है 6 पोर्ट में। अभी दिखाऊंगा 24% है ये। और एम्पियर की बात करें तो ये देखो 1 एम्पियर से ऊपर ले रहा है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड आज मेरे पास एक रेडमी का नोट 11 फ़ोन आया है और इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि फैक्ट चार्जिंग का बिल्कुल भी एम्पियर नहीं ले रहा है और इसमें काम भी किया हुआ है। बाकी छोटा मोटा काम मैंने भी करके देख लिया, जैसे कि इसका जो कॉयल है वो चेंज कर लिया बीपीएच वाला, और कुछ यूट्यूब पर वीडियो है बीपीएच से बीवैट को शॉर्ट कर दो, एक जंपर कर दो इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर को, तो चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। बट इसमें नहीं हो रही है। इसका जो शायद आईसी खराब है या फिर और कुछ फॉल्ट है, तो ये आईसी मेरे पास है नहीं, तो ज़्यादा कुछ मैंने इसमें देखा नहीं है। तो आज मैं आपको एक जुगाड़ के थ्रू चार्जिंग प्रॉब्लम किसी भी फ़ोन का XYZ किसी भी फ़ोन का चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन देने वाला हूँ और बहुत इजी है। ये तो को मार्केट में कुछ इस तरीके की ये पीसीबी आती हैं, ये आईसी, और ये आईसी मैंने ऑलरेडी मंगा रखी हैं 10 पीस, बहुत सस्ती आती है। और ये चार्जिंग आईसी होती है जो नए गैजेट होते हैं, गैजेट में लगी हुई। तो इस आईसी के थ्रू हम चार्जिंग को बाईपास करेंगे। इस आईसी को देख लेंगे, कहीं पे फिट हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी आईसी नहीं है और ज़्यादा जंपर भी नहीं करने होते हैं, कहीं ना कहीं जंपर करके रख देंगे इसे। तो ये पीसीबी है चार्जिंग मॉड्यूल। तो इसके डायग्राम की मदद से इसको लगाएंगे और इसका जो डायग्राम है वो मैं दिखा दूंगा बना के। पहले फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करूंगा तो पहले टेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी चार्जिंग चेक करा देता हूं कि फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है। तो अभी इस फ़ोन में ना तो कोई एरर आ रहा है ना ही कुछ, और चार्जिंग है ना दिखा तो रहा है मगर एम्पियर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। अभी ये तो को चार्जिंग चलने दो, उसके बाद मैं 6 पोर्ट में दिखाऊँगा। अभी देखो 23% दिखा रहा है और 6 पोर्ट चार्जर में यहाँ पर अब देखिएगा कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये फ़ोन प्रॉपर ऑन भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं ऑन हो रहा हो, फ़ोन ऑन भी हो रहा है। इसका बटन देखता हूँ, मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा पूरा, शायद ऑन हो जाए। हाँ हो गया, ये देखो पूरा ऑन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ़ोन में, सिर्फ प्रॉब्लम है फैक्ट चार्जिंग का। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट करेंगे एक इस तरीके की छोटी सी यूनिवर्सल आईसी से, और ये चार्जिंग आईसी का काम करता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि डायोड लगा सकते हैं, बट डायोड अब एंड्रॉयड फ़ोनों पर काम नहीं करता है। तो ये आईसी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज करने जा रहा हूँ और ये सभी फ़ोन पर जिसका DMDP ख़राब है, शॉर्ट है, CPU शॉर्ट है और फास्ट चार्जिंग नहीं पकड़ रहा, तो उसमें भी आप यूज़ में ले सकते हैं। कोई भी ब्रांड का हो, कोई भी फ़ोन हो, ये तो प्रॉपर फ़ोन ऑन है, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ है तो सिर्फ चार्जिंग की। तो एक बार मैं ऑन कंडीशन में चार्ज लगा के दिखाता हूँ। तो ऑन कंडीशन में भी चार्जिंग ये लेगा, ये देखो, मगर एम्पियर है वो बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। ये देखो 0.10 मिली एम्पियर ले रहा है, बहुत ना के समान। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस आईसी को हम लगाते हैं और देखते हैं कहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। अगर कहीं पे भी नहीं होती है तो हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी इस आईसी को रख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जगह है, या नीचे लग जाती है तो नीचे लगा देंगे, और यहाँ से आसान भी हो जाएगा, यहीं पे लगा देते हैं। ये हमारा बीओएस के लाइन हो गया, बीवैट का यहाँ से लाइन दे देंगे बस। ये इसमें 2-3 लाइन चाहिए और एक कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो इसे मैं लगाता हूँ, उसके बाद इसका डायग्राम मैं आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से आपको ये लगाना है। तो ये मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाती है आईसी। तो मैं माइक्रोस्कोप के नीचे लेके चलता हूँ और इसे लगाता हूँ मैं। तो फ्रेंड माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुके हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाते हैं किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर मैंने शील्ड को कट कर लिया है, यहाँ पर हम आईसी को लगाएंगे। यहाँ पर हमारे लिए स्पेस मिल रहा है, तो ये छोटा सा आईसी होता है, इसे आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये देखो DMDP की ये लाइन है, इसमें कुछ फ़ोन ऐसे होंगे कि जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होती है। ये आईसी है ना 9 वोल्ट तक सपोर्ट करती है, 9 वोल्ट से 5 वोल्ट से 9 वोल्ट तक सपोर्ट करती है, मैंने टेस्ट कर लिया है। अगर 9 वोल्ट से ऊपर कुछ फ़ोन फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग, बॉक्स चार्जिंग ये सपोर्ट है, यानी कि
वो हमारा 12 वोल्ट हो गया, 19 वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट हो गया। अगर इतना वोल्टेज सपोर्ट करता है तो ये DMDP की जो लाइन है उनको आपको शॉर्ट कर देना है, क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ना करे। ठीक है, तो DMDP की लाइन को मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब हम मदरबोर्ड को फ्रेम में लगा लेते हैं, क्योंकि IC हम ऊपर ही इंस्टॉल करेंगे, तो बाद में लगाना अभी लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले लगा लेते हैं और उसके बाद हम IC को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये IC है ना, हमारे बहुत सारे गैजेट में मिलती है, टॉर्च में होगी, स्पीकर में होगी, बहुत छोटे मोटे चीज़ों में मिलती है। तो ये IC है और ये स्पेशली चार्जिंग के लिए है और ये चार्जिंग मॉड्यूल है। तो इसका जो डायग्राम है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये डॉट वाली पॉइंट है, ये हमारा ग्राउंड का है, और डॉट के सामने वाला पिन है ये हमारा वीबस का है, वीबस का लाइन है। और ये 2 लाइन हमारी चार्जिंग इंडिकेट की है, ये छोड़ देना है। ये हमारा आउट का वीबस है बैटरी का चार्ज करने के लिए, और ये हमारा देखना पड़ेगा। और ये 2 हमारे ग्राउंड की लाइन है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, और ये सेकंड वाला हमारा ग्राउंड से एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो रजिस्टर कितने ओम्स का है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो हमने डायग्राम को समझ लिया, बहुत छोटा सा डायग्राम है। और इस IC का जो लेग है वो मैंने थोड़े से नीचे से कट कर लिए, क्योंकि स्पेस मोबाइल में कम होता है। बाकी आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। मेन तो इसमें 3 वायर की ज़रूरत पड़ेगी, वीबस, ग्राउंड और वीबैट। ठीक है, तो ये डॉट का सिरा है वो हमारा ग्राउंड तरफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो वीबस की लाइन है हमारा 5 वोल्ट की, सबसे पहले उसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हम अच्छे से मजबूताई से हम सोल्डिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा चार्जिंग का सेक्शन है। चार्जिंग का सेक्शन में होता यह है कि बैटरी डाउन हो, डिस्चार्ज हो, या फिर 1% से स्टार्ट होता है, तो उस टाइम में ना फ़ोन हीट होता है, चार्जिंग IC पर लोड पड़ता है, वाट ज़्यादा लेता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ना आए हीट के लिए, तो यहाँ पर मजबूताई पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आपने देखा होगा हम पहले डायोड लगाते थे कीपैड फ़ोनों में या फिर एंड्रॉइड में, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, बैटरी अगर डिस्चार्ज होती थी तो वहाँ पर वायर है वो जल जाता था। तो यहाँ पर कोई वायर ना जले या फिर IC हीट ना हो, तो उसकी मजबूताई के लिए यहाँ पर हम पहले से ही अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। और जो हम वायर यूज करेंगे वो थोड़ा सा मोटा यूज करेंगे, क्योंकि भाई ये एंड्रॉइड की बैटरी है और इसका जो mAh होता है वो ज़्यादा होता है, 5000 mAh 6000 mAh की बैटरी होती है। तो यहाँ पर मजबूताई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस IC का जो लिंक है मैं कोशिश करूँगा अपने व्हाट्सअप चैनल पर देने की, क्योंकि वो ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ये IC मेरे लिए मंगाए करीब 6 महीने हो गए, और कोई ऐसा मोबाइल ना आया अभी तक जिसमें जो फॉल्ट है वो रिपेयर ना हो। ज़्यादातर चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम आती थी, वो रिपेयर हो जाती थी, बट ये फ़ोन नहीं हो पाया। तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा फ़ोन आए जो कि रिपेयर ना हो रहा हो, तो उसको मैं रिपेयर करके दिखाऊं। तो देखना पड़ेगा मैंने कहाँ से मंगाया था, और ये बहुत सस्ती आती है, करीब 5-6 रुपये की, 8-10 रुपये की IC आती है। और ये चार्जिंग मॉड्यूल करीब 15-20 रुपये का आता है, अगर उसमें से निकाल के लगाना चाहती है तो। कस्टमर अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो कस्टमर से आप 500, 700, 1000, 1200 आप ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, कितना बड़ा मॉडल है। बहुत सारे ऐसे फ़ोन होते हैं हमारे पास आते हैं सैमसंग के या फिर MI के, जिसमें DMDP की लाइन है वो शॉर्ट हो जाती है, स्लो चार्जिंग में फ़ोन पहुंच जाता है, कभी कभार जो CPU है वो शॉर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती चार्जिंग की, तो उस कंडीशन में आप इस IC को लगाकर सर्किट तैयार कर सकते हैं और फास्ट चार्जिंग में ले जा सकते हैं। इतना फास्ट नहीं होगा, बट नॉर्मल जो होता है उतना ही होगा। जो चार्जिंग पे 1 से 1.5 एम्पियर लेता है, 2 एम्पियर भी लेते हैं इनफिनिक्स के फ़ोन, ज़्यादातर 1.5 एम्पियर के आसपास लेते हैं फ़ोन, तो उतना ये लेगा ही लेगा। अगर एम्पियर आपको बढ़ाना है तो उसका भी सोल्यूशन है, मैं वीडियो में बता दूंगा। आपको जो रजिस्टर लगाना है ना, जो रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर देना है, चार्जिंग बढ़ जाएगी और तेज। बट हम तो नॉर्मल चार्जिंग ही रहने देंगे ना। तो यहाँ पर हम जो वीवैट का लाइन है
वो यहाँ पर जंपर कर दिया। और ये वायर है ना, मैंने थोड़ा सा मोटा यूज किया है कि ये जले ना या फिर हीट होके छूट ना जाए, क्योंकि बैटरी बड़ी है इसमें, शायद 5000 mAh की बैटरी है। ठीक है, हमने वीवैट की लाइन को भी लगा दिया है। अब हमारा सर्किट है वो कंप्लीट सही है। हमारा एक रजिस्टर लगना बाकी है, बाकी तो कंप्लीट सही है। अगर कुछ रहता है तो चार्जिंग मॉड्यूल में हम देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला और थर्ड वाला लाइन था वो ग्राउंड का था, तो इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं। ये आईसी बहुत अच्छी जगह लग जा रही है कि हमारे लिए जंपर नहीं लगाने पड़ रहे, क्योंकि वीयूएस की लाइन पर हम लेग फिट हो गया, ग्राउंड की लाइन पे भी लेग फिट हो गया, लेग लग गया आईसी का। तो बहुत अच्छी जगह पर हमारे लिए लोकेशन मिली है। अब हम यहाँ पर हम रजिस्टर लगाएंगे, तो रजिस्टर की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नॉर्मल चार्जिंग यूज़ करने के लिए तो आप 200 ओम से 500 ओम्स के बीच में लगा सकते हैं। अगर थोड़ा स्लो करना है तो आप 1K का लगा सकते हैं, बट वो थोड़ा स्लो होगा। अगर थोड़ा फास्ट करना है तो 100 ओम का रजिस्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका 1.5 एम्पीयर करीब ले लेगा। अभी मैं जो रजिस्टर ले रहा हूँ वो EMMC यूएफएस के बगल में 2 रजिस्टर लगे होते हैं, जिसकी जो वैल्यू है वो 230-240 ओम्स की होती है। तो इसमें एक निकला हुआ है ऑलरेडी, तो एक ये बचा है। दो एक ही जगह पर ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं EMMC यूएफएस के सेक्शन में। तो आप चेक कर लेना, 230 या 240 का बैठेगा, मीटर से चेक करेंगे तो रीडिंग दिखाएगा। तो उस रजिस्टर को यहाँ पर आपको निकालना है। आप 1K का यूज कर सकते हैं, बट 1K में जो एम्पियर है वो कम लेगा, क्योंकि उसका जो एम्पियर है आउटपुट में कम लिख रहेगा। तो कोशिश ये करें कि 200 ओम्स से 500 ओम्स के बीच का रजिस्टर लगाएं, तो आपकी जो चार्जिंग है वो नॉर्मल होगी। 1 एम्पियर से ऊपर लेगा, 1.25 एम्पियर के आसपास लेगा। तो ये सर्किट है मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10 आईसी मंगाई थी, 10 में से ये पहला ही आईसी है। ये फ़ोन में मैंने लगाने की कोशिश किया था सैमसंग की में, बट वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया था, तो फिर मैंने नहीं लगाया। अगर वो प्रॉब्लम उस फ़ोन का सॉल्व नहीं होता तो फिर मैं लगाता, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसका नहीं हुआ तो इसमें मैं लगा रहा हूँ, और इससे आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो ये रजिस्टर एक सिरा ग्राउंड पर लगना है, और सेकंड नंबर का जो आईसी का लेग है उस पर लगाना है। अब किसी भी तरीके से लगा देना भाई, जैसा आपको अच्छा लगे। ये थोड़ा सा रजिस्टर है वो छोटा साइज़ का है, तो यहाँ पर लगने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही यहाँ पर लगा दूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। छोटे कंपोनेंट हैं और बड़ी आईसी है, तो लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है। और थोड़ा सा हमारा हैंड स्किल अब वो छोटे काम करने में, माइक्रो काम करने में ही लगी हुई है, तो हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। रेडियो टीवी वाले काम को हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, टाइम लग रहा है, लगने दो, आपको भी तो कुछ सीखने के लिए मिले। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है यूट्यूब पर अभी तक तो शायद नहीं दिया है किसी ने, और दिया होगा तो मेरे लिए पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। और सोचा तो मैंने बहुत दिन पहले से भी था ये। अभी एक और भी है हमारे पास, कई सॉल्यूशन है, ये अभी टॉपिक नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कोई फ़ोन नहीं आ रहा। जैसे कि किसी फ़ोन में ग्राफिक्स का प्रॉब्लम बनना है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, ऑडियो का सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये यूनिवर्सल आईसी आती हैं, तो इन्हें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जंपर कर लिया है और क्लीन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये देख लेंगे क्लीन करने के बाद कि हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं। रजिस्टर भी लग गया हमारा, सारा लेग भी कनेक्ट हो गई हैं। अब हम जो मॉड्यूल है चार्जिंग मॉड्यूल, उसमें हम मैच करा लेंगे कि कोई लाइन हमारा बचा तो नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर ये देख लो कितने अच्छे यहाँ पर काम किया है हमने, और परफेक्ट हुआ है, कहीं पे भी कोई ऐसा लग नहीं रहा, ये सब कुछ लग जाएगा। ठीक है, अब चार्जिंग मॉड्यूल में चेक कर लेते हैं कि कोई लैग तो नहीं रहेगी। तो ये हमारा डॉट की तरफ ग्राउंड हो गया, ये वीवीएस हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, ये 2 ग्राउंड, और ये वाला लैग देखते हैं कहाँ पर जा रहा है। ये लैग शायद कनेक्टेड है किसी लाइन से, हाँ भाई ये कनेक्टेड है, ये तो हमने छोड़ ही दिया, इसको भी जंपर करना पड़ेगा। ये हमारा वीवीएस की लाइन से कनेक्ट है, तो एक बार मल्टीमीटर से मैं चेक कर लेता हूँ, कन्फर्म कर लेता हूँ। हाँ, वीवीएस की लाइन से कनेक्टेड, तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे। ये आईसी का नंबर आप देख सकते हैं, गूगल पर आप सर्च कर लेना, 4056 है आईसी का नंबर।
तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। बाकी मैं व्हाट्सअप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सअप चैनल पर लिंक दे दूंगा ढूंढ के, क्योंकि ये आईसी मैंने 6 महीने पहले मंगाई। अभी मेरे पास बहुत सारे सर्किट मॉड्यूल रखे हैं। अब जैसे फ़ोन फॉल्ट के लिए आता है तो मैं यूज़ कर करके दिखाऊंगा भाई। बाकी जुगाड़ तो हमारे पास हाँ है ही है, नाम से ही जुगाड़ हुए तो कोई नहीं, यहाँ पर ये लाइन बचा था, उसको भी हम कंप्लीट सर्किट कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे सर्किट हैं जो कि अच्छा पैसा कम आते हैं और उसका सोल्यूशन नहीं होता है, या फिर हमारे पास आईसी नहीं होता है, या फिर मार्केट में नहीं मिल रहा होता है, तो ऐसे काम करने पड़ते हैं। अब इसका जो शायद जो आईसी है वो मिल नहीं पा रही है, और मिल रही है गूगल पर तो टाइम लगेगा, और उसका प्राइस भी ओरिजिनल आईसी का बहुत ज़्यादा है, करीब 500 रुपये प्लस का है। और जो लोकल होती है वो सस्ती है, बट वो उस पर भरोसा तो नहीं कर सकते, और मार्केट वाली जो ऐसी चलती भी नहीं। अब कोई स्क्रैप मदरबोर्ड देखना पड़ेगा, स्क्रैप मदरबोर्ड है नहीं नोट 11 का। तो अभी ऐसे ही जुगाड़ कर लेते हैं, कस्टमर के लिए टाइम दे देंगे अगर वो इस तरीके से राज़ी नहीं है। बाकी इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, प्रॉपर चलेगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा कस्टमर के लिए कि फ़ोन में प्रॉब्लम है या नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने है ना ये चार्जिंग मॉड्यूल कुछ जगह पर यूज किए हैं। आईसी तो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मगर चार्जिंग मॉड्यूल काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा मेरे लिए लगा नहीं है। तो हो सकता है इसमें प्रॉब्लम बने, बाकी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अगर बनता है तो ठीक है, टाइम दे देंगे कस्टमर के लिए, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर एम्पियर सही लेता है तो। ठीक है, चेक करते हैं। तो फ्रेंड फाइनली हमने सर्किट को रेडी कर दिया है और यहाँ पर आईसी को लगा दिया है। ये देखो आसानी से लग चुकी है आईसी, यहाँ पर जगह भी है, और इसमें कभी काम करना पड़े तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सारा सर्किट है वो मदरबोर्ड पर ही ऐड हो गया है। अब टेस्टिंग की बारी है। ये आईसी की कॉस्ट की बात करें तो 5-6 रुपये की आती है, और ये सर्किट पूरा आता है। इसमें से निकाल के लगाना चाहते हैं तो 10-15 रुपये का आता है। ठीक है, बहुत सस्ता आता है, और इस काम के आप कस्टमर से 1800 रुपये आसानी से ले सकते हैं। तो अब टेस्टिंग की बारी है, चार्जर लगाते हैं। तो चार्जिंग का लोगो आ चुका है, और एम्पियर भी लेने लगा है 6 पोर्ट में, अभी दिखाऊंगा। 24% है ये। और एम्पियर की बात करें तो ये देखो 1 एम्पियर से ऊपर ले रहा है। तो यानी कि इसमें जो चार्जिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, और बोले तो हमने इसका जो चार्जिंग आईसी है उसको बाईपास कर दिया है। यहाँ पर डीएमडीपी की लाइन है, वो कोशिश ये करे कि शॉर्ट कर दे, क्योंकि फास्ट चार्जिंग में ना जाए। अगर किसी भी कारण से डीएमडीपी की लाइन शॉर्ट करने के बाद अगर चार्जिंग नहीं ले रहा है, कुछ फ़ोन ऐसा होता है कि चार्जिंग नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको वो फ़ोन है ना डीएमडीपी की लाइन शॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर से बोलना पड़ेगा भाई इसमें फास्ट चार्जर नहीं लगाना है, या फिर अपने पास से 10 वाट का चार्जर आप लेके दे देना उनको। नहीं तो फास्ट चार्ज में क्या होता है कि 9 वोल्टेज पर, 12 वोल्ट पर, या फिर 20 वोल्ट पर चार्ज होता है, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। ये आईसी है वो ख़राब हो जाएगा ओवर वोल्टेज जाने से। ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर तक ही काम करता है। तो अभी 1-2% चार्ज होने देते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अभी कितना है, 24% है, अभी होगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और उसके बाद देखेंगे इसमें परसेंटेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा, एम्पियर बिल्कुल ठीक ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन की XYZ किसी भी फ़ोन की चार्जिंग को बाईपास कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। फ्रेंड यहाँ पर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था चार्ज पे लगा के फ़ोन को, और अभी ये देखो चार्ज पे ये लगा हुआ है। और एम्पियर की बात करें तो अभी भी 1.10 मिली एम्पियर ले रहा है। तो अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि अभी फ़ोन कितना चार्ज हो गया है। ऑन करके रख दिया था मैंने, तो अभी ये देख सकते हैं 48% चार्ज हो गया है। और ऑन कंडीशन में एक बार मैं चार्जिंग लगा के देख लेता हूँ। ये देखो चार्जिंग प्रॉपर चल रही है, और आईसी हमारी ये लगी हुई है, कोई भी हीटिंग नहीं, कुछ नहीं। ये 2 एम्पियर तक सपोर्ट करता है, 2 एम्पियर तक कोई भी हीट नहीं होती है आईसी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेस्ट कर रखा है। हल्का फुल्का हीट हो रहा है, बट इतना हीट नहीं हो रहा। ये देखो मैंने उंगली धर रखी है, कुछ भी नहीं हो रहा। और एम्पियर की बात करें तो एम्पियर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.10 मिली एम्पियर ले रहा है। और एक बार मैं चार्ज निकाल के दोबारा हटाता हूँ तो कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा। अभी मैं चार्ज लगाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एम्पियर ले रहा है। तो जैसे फुल चार्ज होगा
तो इसका जो एम्पियर है वो कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। अगर किसी फ़ोन का चार्जिंग है वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो ये ऐसे ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन की तो मेनली पता नहीं, ऑफलाइन मिलता है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यहाँ पर मिलती है उनके पास शायद मिलेगा, तो इसे जुगाड़ आप लगा सकते हैं। जिस फ़ोन का चार्जिंग आईसी नहीं है या फिर चार्जिंग आईसी बदल के आप थक गए, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्टूडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।